वेलकम बैक। प्रीवियस सेक्शन में हमने होस्ट साइड सी प्लस प्लस कंट्रोल फ्लो को एनोटेट करने, कस्टम डोमेन्स को मैप करने और इनसाइड सिस्टम्स के अंदर एसिंक्रोनस स्ट्रीम एक्टिविटीज को ट्रेस करने के लिए एनवीडिया टूल्स एक्सटेंशन NVTX को इंटीग्रेट किया था। उसने हमें इस बात की विजुअल विजिबिलिटी दी कि काम कब होता है। अब हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत है कि जब चीज़ें गायब हो जाती हैं तो क्या होता है, स्पेसिफिकली होस्ट मेमोरी और GPU VRAM एलोकेशंस जो आपके एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के डार्क कॉर्नर्स में खो जाते हैं। अगर आपने कभी टर्मिनल को घूरते हुए एक लंबी रात बिताई है जब कोई मॉडल ट्रेनिंग जॉब या हाई थ्रूपुट वीडियो प्रोसेसिंग नोड रैंडमली इटरेशन 10,000 पर एक क्रिप्टिक CUDA एरर मेमोरी एलोकेशन या आउट ऑफ मेमोरी के साथ क्रैश हो जाता है, तो ये सेक्शन आपके लिए है। GPU एक्सेलरेटेड एप्लीकेशंस में मेमोरी लीक्स इनहेरेंटली ट्रिकी होते हैं। प्योर CPU एप्लीकेशंस के अपोजिट, जहां एक लीक सिंपली स्टैंडर्ड सिस्टम रैम को कंज्यूम करता है, हेट्रोजेनियस CUDA प्रोग्राम्स मल्टीपल डिस्टिंक्ट एड्रेस स्पेसेस को मैनेज करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड होस्ट हीप मेमोरी होस्ट पेज, लॉक्ड पिंड मेमोरी हाई बैंडविड्थ डिवाइस VRAM और यूनिफाइड मेमोरी UAMC++ होस्ट स्टैक पर खोया हुआ एक पॉइंटर साइलेंटली आपके GPU पर गीगाबाइट्स ऑफ अनरीचेबल VRAM को फंसा छोड़ देगा, जो स्टैंडर्ड OS लेवल टास्क मैनेजर्स के लिए पूरी तरह से इनविजिबल होता है। इस सेक्शन में हम मेमोरी डायग्नोस्टिक्स स्पेशलिस्ट्स का रोल प्ले करेंगे। हम चैप्टर 4 से अपने फाउंडेशनल पॉइंटर लाइफ साइकिल्स, चैप्टर 8 से RAII स्मार्ट पॉइंटर्स, चैप्टर 20 से CUDA मैलॉक मैकेनिक्स और चैप्टर 29.7 से यूनिफाइड मेमोरी पेज फॉल्टिंग से वापस लिंक करेंगे। हम CUDA मेमोरी के लिए कस्टम एक्सेप्शन सेफ C++ स्मार्ट पॉइंटर रैपर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर हमारे एंटायर पाइपलाइन में मेमोरी लीक्स को पिन पॉइंट, आइसोलेट और इरेडिकेट करने के लिए लिनक्स टूल्स और एनवीडिया के कंप्यूट सैनिटाइजर का यूज करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द ड्यूल स्पेस मेमोरी प्रॉब्लम, होस्ट वर्सेस डिवाइस VRAM। यह समझने के लिए कि GPU मेमोरी लीक्स इतने कॉमन क्यों हैं, आइए थोड़ा पीछे हटें और देखें कि C++ होस्ट एग्जीक्यूशन CUDA ड्राइवर API के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। चैप्टर 4 में हमने स्टैंडर्ड C++ स्टैक और हीप पॉइंटर लाइफ साइकिल को एक्सप्लोर किया था। जब कोई लोकल रॉ पॉइंटर स्टैक पर आउट ऑफ स्कोप जाता है तो उस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर किया गया मेमोरी एड्रेस स्टैक से पॉप ऑफ हो जाता है। हालांकि जिस हीप मेमोरी को यह पॉइंट कर रहा था वह तब तक एलोकेटेड रहती है जब तक कि उसे डिलीट या फ्री के जरिए एक्सप्रेसिटली फ्री न कर दिया जाए। CUDA में यह प्रॉब्लम डबल हो जाती है। CUDA मैलॉक को की गई एक कॉल डिवाइस पर CUDA ड्राइवर द्वारा मैनेज्ड VRAM का एक चंक एलोकेट करती है। यह फिजिकल डिवाइस मेमोरी एड्रेस को आपके CPU थ्रेड स्टैक या हीप पर मौजूद एक होस्ट साइड रॉ पॉइंटर वेरिएबल में राइट करता है। यह डायग्राम दिखाता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर मेमोरी लीक कैसे होती है। यह वीडियो मेमोरी में एलोकेटेड टेंसर डेटा को रेफरेंस करने वाले होस्ट साइड पॉइंटर को दिखाता है। जब किसी स्कोप के एंड होने या एक्सेप्शन की वजह से पॉइंटर लॉस्ट हो जाता है तो एलोकेटेड मेमोरी लॉक्ड ही रहती है और उसे वापस रिक्लेम नहीं किया जा सकता है। अगर आपका CPU थ्रेड फंक्शन स्कोप को छोड़ देता है, जल्दी रिटर्न हो जाता है या किसी थ्रो किए गए एक्सेप्शन के कारण स्टैक को अनवाइंड करता है, वह भी बिना एक्सप्रेसिटली CUDA फ्री DPTR को एग्जीक्यूट किए। 1. होस्ट पॉइंटर वेरिएबल DPTR CPU मेमोरी से गायब हो जाता है। 2. GPU के VRAM के अंदर एलोकेटेड फिजिकल मेमोरी ब्लॉक CUDA ड्राइवर कॉन्टेक्स्ट द्वारा परमानेंटली एलोकेटेड रहता है। 3. न तो ऑपरेटिंग सिस्टम का CPU मेमोरी मैनेजर और न ही स्टैंडर्ड होस्ट लीक डिटेक्टर्स जैसे कि रॉ वैलग्रिंड ये देख सकते हैं कि यह VRAM फंसा हुआ है, क्योंकि यह पूरी तरह से GPU के मेमोरी एड्रेस स्पेस के अंदर रहता है। हेट्रोजेनियस मेमोरी लीक्स के 3 फ्लेवर्स। चूंकि मॉडर्न CUDA एप्लीकेशंस मल्टीपल मेमोरी टीयर्स के साथ डील करते हैं, इसलिए मेमोरी लीक्स 3 अलग आर्किटेक्चरल कैटेगरीज में आते हैं। यह टेबल अलग अलग मेमोरी टाइप्स के लिए एलोकेशन और डी एलोकेशन API को डिटेल करती है, साथ ही मेमोरी लीक्स के कॉन्सिक्वेंसेस भी बताती है। स्टैंडर्ड होस्ट मेमोरी के लिए, जिसे न्यू या मैलॉक के साथ एलोकेट किया जाता है और डिलीट या फ्री के साथ डी एलोकेट किया जाता है, एक लीक धीरे धीरे सिस्टम रैम को खत्म कर देता है। यह एक स्टैंडर्ड C++ बग है जिसे एड्रेस सैनिटाइजर और वालग्रिंड जैसे स्टैंडर्ड होस्ट टूल्स द्वारा आसानी से पकड़ा जा सकता है। पिंड पेज लॉक्ड होस्ट मेमोरी के लिए, जिसे CUDA मैलॉक होस्ट या CUDA होस्ट एलोक का यूज करके एलोकेट किया जाता है और CUDA फ्री होस्ट के साथ फ्री किया जाता है, लीक होने से गंभीर सिस्टम इनस्टेबिलिटी होती है।
पिंड मेमोरी फिजिकल सीपीयू रैम पेजेस को लॉक कर देती है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल उन्हें डिस्क पर पेज न कर सके, जिसका मतलब है कि एक लीक फिजिकल होस्ट सिस्टम मेमोरी को तेजी से खत्म कर देता है और कर्नेल को लॉक कर सकता है। डिवाइस वी रैम के लिए, जिसे कूडा मैलॉक के साथ एलोकेट किया जाता है और कूडा फ्री के साथ फ्री किया जाता है, लीक्स के कारण कैटास्ट्रोफिक आउट ऑफ मेमोरी एरर्स होते हैं, खासकर कूडा एरर मेमोरी एलोकेशन बाद के जीपीयू कर्नेल स्टेप्स पर, जिससे यूजेबल वी रैम कम हो जाती है और डायनेमिक एलोकेशन स्टॉल्स होते हैं। फाइनली, यूनिफाइड मेमोरी, जिसे कूडा मैलॉक मैनेज्ड के साथ एलोकेट किया जाता है और कूडा फ्री के साथ फ्री किया जाता है, होस्ट वर्चुअल एड्रेस स्पेस और डिवाइस पेज टेबल मैपिंग दोनों को लीक करती है। जैसा कि चैप्टर 29.7 में कवर किया गया है, यूनिफाइड मेमोरी पेजेस डायनेमिकली माइग्रेट होते हैं, इसलिए उन्हें लीक करने से सिस्टम रैम और वी रैम रिजर्व दोनों खत्म हो जाते हैं। चलिए एक कंक्रीट एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होस्ट साइड एक्सेप्शन हैंडलिंग आसानी से रॉकूडा पॉइंटर मैनेजमेंट को ब्रेक कर देती है। ये C+ फंक्शन एक रिस्की मेमोरी मैनेजमेंट पैटर्न को दिखाता है जब ग्राफिक्स कार्ड एक्सीलरेशन के लिए कूडा का यूज किया जाता है। ये ग्राफिक्स कार्ड पर मेमोरी एलोकेट करने और होस्ट कंप्यूटर पर पिंड मेमोरी एलोकेट करने की प्रोसेस को दिखाता है, जिसके बाद डेटा वैलिडेशन और मैनुअल क्लीनअप होता है। ये एग्जाम्पल हाईलाइट करता है कि कैसे ये मैनुअल अप्रोच आसानी से मेमोरी लीक्स का कारण बन सकती है। अगर कोई एरर आती है, प्री प्रोसेसिंग के दौरान कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है या फिर फंक्शन जल्दी एग्जिट हो जाता है। अगर वैलिडेट एंड प्री प्रोसेस डेटा एक एसटीडी रनटाइम एरर थ्रो करता है, तो सीपीयू स्टैक तुरंत अनवाइंड हो जाता है। कूडा फ्री होस्ट और कूडा फ्री पूरी तरह से स्किप हो जाते हैं। आपने अभी अभी पिंड सीपीयू, होस्ट मेमोरी और डिवाइस वीरैम के 2 फुल एरेज लीक कर दिए हैं। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न C++ RAII के साथ मेमोरी लाइफ साइकिल्स को ऑटोमेट करना। चैप्टर 8 में हमने मॉडर्न C++ के लिए एक कोड डिजाइन प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया था, रिसोर्स एक्विजिशन इज इनिशियलाइजेशन RAII। रॉ मेमोरी एलोकेशंस को कभी भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में फैले मैचिंग मैलॉक या फ्री कॉल्स के जरिए मैनुअली मैनेज नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय हर एलोकेशन को एक स्टैक एलोकेटेड C++ ऑब्जेक्ट के लाइफ टाइम से बाउंड होना चाहिए। हम कस्टम फंक्टर डिलीटर्स के साथ std_ptr का यूज करके कस्टम डायनेमिक स्मार्ट पॉइंटर्स बिल्ड करके इस पैटर्न को सीधे कूडा एलोकेशंस पर अप्लाई कर सकते हैं। कूडा यूनिक पीटीआर ऑफ टी और पिंड यूनिक पीटीआर ऑफ टी को डिजाइन करना। आइए एक मॉडर्न प्रोडक्शन ग्रेड मेमोरी मैनेजमेंट हेडर कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कूडा डिवाइस मेमोरी, पिंड होस्ट मेमोरी और यूनिफाइड मेमोरी को जीरो कॉस्ट एक्सेप्शन सेफ RAII गार्ड्स में एनकैप्सुलेट करता है। ये C++ हेडर फाइल कूडा बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है। यह डिवाइस पर एलोकेटेड मेमोरी के साथ साथ होस्ट पर पेज लॉक्ड मेमोरी को सेफली रिलीज करने के लिए कस्टम क्लीन अप रूटीन्स डिफाइन करता है। इन क्लीनअप्स को स्टैंडर्ड स्मार्ट पॉइंटर्स में रैप करके कोड यह एश्योर करता है कि जब मेमोरी आउट ऑफ स्कोप जाती है तो वह ऑटोमेटिकली फ्री हो जाए। इसके अलावा यह डिवाइस मेमोरी, पिंड होस्ट मेमोरी और यूनिफाइड मैनेज्ड मेमोरी को सेफली एलोकेट करने के लिए हेल्पर फंक्शंस ऑफर करता है, और अगर कोई भी एलोकेशन रिक्वेस्ट फेल होती है तो यह रन टाइम एक्सेप्शंस थ्रो करता है। एक्सेप्शन सेफ्टी इन एक्शन। आइए हमारे नए RAII फैक्ट्रीज का यूज करके अपने प्रोसेसिंग पाइपलाइन को रीराइट करते हैं। ध्यान दीजिए कि कंट्रोल फ्लो कितना क्लीन, सेफ और डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है। यह C++ कोड स्मार्ट पॉइंटर्स का यूज करके क्यूडा में एक्सेप्ट सेफ रिसोर्स मैनेजमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह रिसोर्स एक्विजिशन इज इनिशियलाइजेशन प्रिंसिपल्स का यूज करके डिवाइस और पिंड होस्ट मेमोरी दोनों को डायनेमिकली एलोकेट करता है। इसके बाद प्रोग्राम डेटा को वैलिडेट करता है, एक जीपीयू कर्नल को एग्जीक्यूट करता है और एलोकेटेड मेमोरी को ऑटोमेटिकली फ्री करने के लिए स्मार्ट पॉइंटर्स पर रिलाई करता है जब वे आउट ऑफ स्कोप हो जाते हैं, जिससे मेमोरी लीक्स से बचा जा सके। भले ही वैलिडेट एंड प्रीप्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग के बीच में कोई एक्सेप्शन थ्रो करे, C++ स्टैक अनवाइंडिंग गारंटी देता है कि H पिंड D आउटपुट और D इनपुट के डिस्ट्रक्टर्स कंस्ट्रक्शन के रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट हों। 0 VRAM लीक्स, 0 पिंड मेमोरी लीक्स, 0 होस्ट लीक्स। सेक्शन ब्रेक। एड्रेस सैनिटाइजर और वालग्रिंड के साथ होस्ट साइड पिंड लीक्स को डिटेक्ट करना। जबकि RAII गार्ड्स हमारे नए कोड को प्रोटेक्ट करते हैं, लेगेसी कोडबेसेस और कॉम्प्लेक्स मल्टी थ्रेडेड फ्रेमवर्क्स अक्सर रॉ पॉइंटर एलोकेशंस को बनाए रखते हैं। होस्ट साइड पिंड मेमोरी लीक्स को कैच करने के लिए हम कंपाइलर इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ नेटिव लिनक्स टूल्स को कंबाइन कर सकते हैं। एड्रेस सैनिटाइजर ASN
एड्रेस सैनिटाइजर एसएन एक फास्ट कंपाइलर लेवल मेमोरी एरर डिटेक्टर है जो सीधे जीजीसीसी और क्लैंग में बिल्ट इन है। यह स्टैंडर्ड मेमोरी ऑपरेशंस मेलॉक, फ्री न्यू और डिलीट को इंटरसेप्ट करता है और हीप बाउंड्रीज को मॉनिटर करता है। अपने सीमेक या जीसीसी बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में एड्रेस सैनिटाइजर को इनेबल करने के लिए डीबग सिंबल्स -g के साथ -if sanitize इक्वल टू एड्रेस फ्लैग पास करें। यह इंस्ट्रक्शन एक C++ सोर्स फाइल को बेसिक ऑप्टिमाइजेशन और डिबगिंग सिंबल्स इनेबल करके कंपाइल करता है। साथ ही मेमोरी इश्यूज को पकड़ने के लिए एड्रेस सैनिटाइजेशन को इंटीग्रेट करता है और फाइनल एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए कूडा रनटाइम लाइब्रेरी को लिंक करता है। इस सैन और पिंड होस्ट एलोकेशंस पर नोट स्टैंडर्ड सैनसी रनटाइम मैलॉक कॉल्स को इंटरसेप्ट करता है। चूंकि क्यूडा मैलॉक होस्ट एनवीडिया क्यूडा ड्राइवर लेयर libcuda.so में कॉल करता है, इसलिए इस सैन ऑटोमेटिकली इंटरनल ड्राइवर एलोकेशन कॉल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। हालांकि अगर आपका एप्लीकेशन पिन मेमोरी एलोकेशंस को कस्टम C++ होस्ट क्लासेस में रैप करता है, ए सैन तुरंत किसी भी लीक हुए C++ ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस को कैच कर लेगा जो उन होस्ट पॉइंटर्स को रेफरेंस करते हैं। वेलग्रिंड के साथ लीक्स को कैच करना एक एक्सटर्नल डायनेमिक एनालिसिस अप्रोच के लिए जिसमें किसी रिकम्पाइलेशन फ्लैग्स की जरूरत नहीं होती है, वेलग्रिंड मेमचेक सिस्टम एलोकेशन कॉल्स को मॉनिटर करता है। यह कमांड एक कंपाइल्ड एप्लीकेशन को मेमोरी एनालिसिस टूल के जरिए रन करता है ताकि मेमोरी लीक्स का थरो चेक किया जा सके। यह सभी कैटेगरीज के लीक्स को रिपोर्ट करता है और अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी यूसेज के ओरिजिन्स को ट्रेस करता है। जब आप वेलग्रिंड का यूज करके किसी एप्लीकेशन को एनालाइज कर रहे हो तो याद रखें कि क्यूडा रनटाइम पहले क्यूडा एपीआई कॉल पर इंटरनल ड्राइवर स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज करता है। आप रनटाइम कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन के दौरान libcuda.so या libcu.so के अंदर से ओरिजिनेट होने वाले कई बिनाइन एलोकेशंस देखेंगे। अपने डायग्नोस्टिक अटेंशन को उन कॉल स्टैक्स पर फोकस करें जो सीधे आपके प्रोजेक्ट सोर्स फाइल्स पर वापस ट्रेस होते हैं। सेक्शन ब्रेक। डीप डाइव एनवीडिया कंप्यूट सैनिटाइजर के साथ जीपीयू मेमोरी प्रोफाइलिंग। क्या होता है जब मेमोरी सीधे डिवाइस साइड पर रॉ क्यूडा मैलॉक या क्यूडा मैलॉक मैनेज्ड कॉल्स के जरिए लीक होती है? होस्ट सैनिटाइजर्स जीपीयू डिवाइस मेमोरी टेबल्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंटर एनवीडिया कंप्यूट सैनिटाइजर जो लेगेसी क्यूडा मेमचेक टूल का मॉडर्न सक्सेसर है। कंप्यूट सैनिटाइजर एक फंक्शनल एग्जीक्यूशन एनालाइजर है जो आपके एप्लीकेशन के साथ चलता है। ये हर ड्राइवर लेवल एलोकेशन और डीएलोकेशन कॉल को इंटरसेप्ट करता है, एक्टिव वीवी रैम एड्रेस रेंजेस को ट्रैक करता है और हर डिवाइस मेमोरी एक्सेस को वैलिडेट करता है। यह डायग्राम कूडा एप्लीकेशंस को डिबग करने के लिए यूज होने वाले कंप्यूट सैनिटाइजर इंजन के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे इंजन होस्ट और जीपीयू दोनों में एक टारगेट एग्जीक्यूटेबल के अंदर ऑपरेशंस को इंटरसेप्ट करता है। इस इंजन में आउट ऑफ बाउंड्स और मिसअलाइंड मेमोरी एक्सेसेस को डिटेक्ट करने के लिए एक मेमोरी चेक टूल है। साथ ही एक लीक चेकिंग सबसिस्टम भी है जो वीडियो मेमोरी एलोकेशंस को ट्रैक करता है। मेमोरी एलोकेशन और रिलीज कमांड्स को मॉनिटर करके सिस्टम मेमोरी लीक को डिटेक्ट करने के लिए मेमोरी एलोकेट होने पर उसे रजिस्टर करता है और फ्री होने पर उसे रजिस्ट्री से हटा देता है। लीक चेकर को रन करना। कंपाइल्ड क्यूडा बाइनरी पर एक कंप्लीट लीक चेक रन करने के लिए डैश टूल मेमचेक ऑप्शन के साथ डैश लीक चेक फुल का यूज करें। यह कमांड एक कंपाइल्ड प्रोग्राम पर एक डिटेल्ड मेमोरी लीक एनालिसिस परफॉर्म करने और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एरर्स को ट्रैक करने के लिए एक डायग्नोस्टिक यूटिलिटी एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूट सैनिटाइजर लीक रिपोर्ट को एनालाइज करना। आइए कंप्यूट सैनिटाइजर द्वारा प्रोड्यूस किए गए एक एक्चुअल डायग्नोस्टिक आउटपुट को देखें जब वह एक अनइंस्ट्रूमेंटेड कोड पाथ को रन कर रहा हो जिसमें वीरैम लीक हो। जीपीयू डिबगिंग टूल का यह डायग्नोस्टिक लॉग ग्राफिक्स कार्ड पर अप्रोक्सीमेटली 10 मेगाबाइट्स का मेमोरी लीक दिखाता है। यह इस लीक को पाइपलाइन स्टेज बफर सेटअप के दौरान की गई एक मेमोरी एलोकेशन रिक्वेस्ट पर ट्रेस बैक करता है जो प्रोग्राम के मेन एग्जीक्यूशन लूप की वजह से ट्रिगर हुई थी। चलिए इस डायग्नोस्टिक आर्टिफैक्ट के की फील्ड्स को समझते हैं। लीक बाइट काउंट और एड्रेस लीक 10,485,760 बाइट्स 80x7 FFF0000000 हमें बताता है कि जीपीयू डिवाइस 0 पर डिवाइस वर्चुअल एड्रेस 0x7F FF40000000 पर एग्जैक्टली 10 MB वीरैम एलोकेट किया गया था और कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रक्शन से पहले इसे कभी फ्री नहीं किया गया। एलोकेशन कॉल स्टैक सेव्ड होस्ट बैकट्रेस स्टेप बाय स्टेप पीछे जाते हुए होम या यूजर या प्रोजेक्ट या सोर्स या पाइपलाइन.cpp की लाइन 40
तक जाता है। आपको ये गेस करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्यूडा मैलोक कॉल अपनी मेमोरी रिलीज करने में फेल रहा। कंप्यूट सैनिटाइजर आपको एलोकेशन का एग्जैक्ट फाइल नेम और लाइन नंबर देता है। सेक्शन ब्रेक 5 कॉम्प्लेक्स लीक्स को आइडेंटिफाई करना, सर्कुलर रेफरेंसेस और एसिंक कॉलबैक्स सिंपल भूले हुए क्यूडा फ्री कॉल्स को पहचानना आसान है, लेकिन एडवांस्ड एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर में, जैसे कि वे जो हमने चैप्टर 25 में बनाए थे, मेमोरी लीक्स बारीक तरीकों से सामने आते हैं। सिनेरियो ए द एसिंक स्ट्रीम लाइफ टाइम ट्रैप। एक ऐसे एसिंक्रोनस पाइपलाइन पर विचार करें जहां टेम्परेरी डिवाइस बफर्स होस्ट पर एलोकेट किए जाते हैं। एक एसिंक्रोनस क्यूडा स्ट्रीम को पास किए जाते हैं और स्ट्रीम का काम खत्म होने के बाद उन्हें फ्री किया जाना होता है। ये C++ और क्यूडा एग्जाम्पल एक फ्लॉड एसिंक्रोनस क्लीनअप पैटर्न को इलस्ट्रेट करता है। ये ग्राफिक्स कार्ड पर मेमोरी एलोकेट करता है, सिस्टम मेमोरी से इनपुट डेटा को GPU में कॉपी करता है, एक कंप्यूटेशन कर्नल रन करता है और रिजल्ट्स को वापस कॉपी करता है। ये एग्जाम्पल एक क्रिटिकल बग को हाईलाइट करता है जहां होस्ट CPU थ्रेड पर डिवाइस मेमोरी को इमीडिएटली फ्री करने से रेस कंडीशंस हो जाती हैं, क्योंकि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस फिनिश होने से पहले ग्राफिक्स कार्ड शायद अभी भी उस मेमोरी को रीड या राइट कर रहा हो सकता है। अगर कोई डेवलपर फ्री करने से पहले CPU थ्रेड के सिंक होने का मैन्युअली वेट करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वे पाइपलाइन कंकरेंसी को खत्म कर देते हैं। मॉडर्न सॉल्यूशन क्यूडा फ्री एसिंक क्यूडा 11.2++ मॉडर्न टूलकिट्स क्यूडा मैलोक एसिंक और क्यूडा फ्री एसिंक के जरिए स्ट्रीम ऑर्डर्ड मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करते हैं। ये API एलोकेशन और डी एलोकेशन इवेंट्स को सीधे एक स्पेसिफिक क्यूडा स्ट्रीम के कमांड क्यू से जोड़ते हैं। ये फंक्शन क्यूडा स्ट्रीम्स का यूज करके एसिंक्रोनस मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह सीधे एक एग्जीक्यूशन स्ट्रीम के अंदर डिवाइस मेमोरी एलोकेट करता है, होस्ट से डिवाइस पर इनपुट डेटा कॉपी करता है, एक कंप्यूटेशन कर्नेल रन करता है, रिजल्ट्स को वापस होस्ट पर ट्रांसफर करता है, और एक बार जब स्ट्रीम के सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो मेमोरी को एसिंक्रोनसली फ्री करने के लिए शेड्यूल करता है। क्यूडा फ्री एसिंक के साथ मेमोरी डीएलोकेशन को स्ट्रीम के अंदर एक इवेंट के रूप में एनक्यू किया जाता है। होस्ट थ्रेड बिना ब्लॉक हुए आगे बढ़ता रहता है और कंप्यूट सैनिटाइजर वेरीफाई करता है कि कंप्यूट कर्नेल के एग्जीक्यूट होने के दौरान मेमोरी वैलिड रहे, और जब स्ट्रीम अपनी टाइमलाइन में उस पॉइंट पर पहुंचती है इसे ऑटोमेटिकली फ्री कर देता है। सेक्शन ब्रेक एंड टू एंड प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक्स लैब। चलिए इन डायग्नोस्टिक्स को एक रियल वर्ल्ड टेस्टिंग हार्नेस में सिंथेसाइज करते हैं। हम एक टेस्ट मॉड्यूल बनाएंगे जिसमें होस्ट पिंड और डिवाइस मेमोरी एलोकेशंस दोनों होंगे। इसे जानबूझकर एक मेमोरी लीक सिनेरियो के साथ इंस्ट्रूमेंट करेंगे और पूरे डायग्नोस्टिक पाइपलाइन को रन करने की प्रोसेस को समझेंगे। स्टेप 1 इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट प्रोग्राम memory_lab.cpp लिखना। यह प्रोग्राम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्रामिंग में मेमोरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह सेफ मेमोरी हैंडलिंग और रिसोर्स लीक्स के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए 2 डिस्टिंक्ट रूटीन्स को एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट रूटीन स्मार्ट पॉइंटर्स का यूज करके मेमोरी को सेफली एलोकेट और ऑटोमेटिकली क्लीन अप करता है। सेकंड रूटीन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए मेमोरी लीक्स को सिमुलेट करते हुए इसे रिलीज किए बिना डिवाइस और होस्ट दोनों पर इंटेंशनली मेमोरी एलोकेट करता है। मेन एग्जीक्यूशन फ्लो मेमोरी ट्रैकिंग बिहेवियर को वेरीफाई करने के लिए दोनों रूटीन्स को सीक्वेंशियली रन करता है। स्टेप 2 सिंबल्स के साथ कंपाइल करना। बाइनरी को डिबगिंग सिंबल्स इनेबल्ड -g -line इन्फो के साथ कंपाइल करें ताकि टूल आउटपुट्स बिल्कुल सही लाइन नंबर्स रिपोर्ट करें। यह कमांड एनवीडिया कंपाइलर का यूज करके एक CUDA C++ सोर्स फाइल को कंपाइल करता है जो डिबग इंफॉर्मेशन और लाइन नंबर्स को इनेबल करता है, और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करने के लिए C++17 स्टैंडर्ड को टारगेट करता है। स्टेप 3 कंप्यूट सैनिटाइजर इंस्पेक्शन को एग्जीक्यूट करना। बाइनरी को कंप्यूट सैनिटाइजर के अंडर रन करें। यह कमांड कंपाइल्ड CUDA एग्जीक्यूटेबल को एनवीडिया कंप्यूट सैनिटाइजर टूल के जरिए रन करता है ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव मेमोरी चेक परफॉर्म किया जा सके और किसी भी पोटेंशियल मेमोरी लीक्स को डिटेक्ट किया जा सके। स्टेप 4 डायग्नोस्टिक आउटपुट एनालिसिस। यह डायग्नोस्टिक लॉग एक CUDA मेमोरी टेस्ट हार्नेस का एग्जीक्यूशन दिखाता है जहां एक कंप्यूट सैनिटाइजर टेस्ट रन के दौरान एक स्पेसिफिक सबसिस्टम एलोकेशन से ओरिजिनेट होने वाले 4 मेगाबाइट मेमोरी लीक को डिटेक्ट और रिपोर्ट करता है। देखिए कि आउटपुट कितना क्लियर है। क्लीन सबसिस्टम ने 0 फुटप्रिंट छोड़ा। हमारे मेक डिवाइस यूनिक और मेक पिंड यूनिक RIII स्मार्ट पॉइंटर्स ने फंक्शन रिटर्न पर हर बाइट को क्लीनली साफ कर दिया।
लीकी सबसिस्टम ने मेमोरी लैब डॉट सीपीपी की लाइन 14 पर ठीक 4,194,304 बाइट्स यानी 4 मेगाबाइट्स लीक हुई हुई रैम को फ्लैग किया। कंप्यूट सैनिटाइजर डैश डैश लीक चेक फुल को अपनी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सीआई या सीडी ऑटोमेटेड टेस्टिंग सूट में इंटीग्रेट करके आप तुरंत बिल्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं जब भी कोई डेवलपर एक अनफ्रीड वी रैम पॉइंटर इंट्रोड्यूस करता है। सेक्शन ब्रेक मेमोरी लीक डायग्नोस्टिक वेरिफिकेशन मैट्रिक्स हमारे मेमोरी सेफ्टी डीप डाइव को रैप अप करने के लिए जब भी आप प्रोडक्शन में एलोकेशन फेलियर्स को डिबग कर रहे हों या मेमोरी फुटप्रिंट ग्रोथ को ट्रैक कर रहे हों तो इस रेफरेंस गाइड को अपने पास रखें। यह फ्लो चार्ट डेवलपर्स को उन एप्लीकेशंस में मेमोरी लीक्स को डायग्नोज करने में मदद करता है जो सिस्टम रैम और ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी दोनों का यूज करती हैं। सिस्टम मेमोरी इश्यूज के लिए यह अनरिलीज्ड होस्ट एलोकेशंस को चेक करने की एडवाइस देता है और एड्रेस सैनिटाइजर या वेलग्रिंड जैसे टूल्स यूज करने का सजेशन देता है। ग्राफिक्स मेमोरी इश्यूज के लिए यह यूजर को अनरिलीज्ड डिवाइस मेमोरी या एसिंक्रोनस स्ट्रीम एलोकेशंस को चेक करने के लिए गाइड करता है और कंप्यूट सैनिटाइजर जैसे टूल्स रिकमेंड करता है या फिर एसिंक्रोनस रिलीज मेथड्स और रिसोर्स सेफ्टी गार्ड्स यूज करने की सलाह देता है। प्रोडक्शन कोडबेस इंटीग्रेशन के लिए डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट स्मार्ट पॉइंटर्स एनफोर्स करें। हाई लेवल एप्लीकेशन लॉजिक में रॉ क्यूडा मैलॉक और क्यूडा मैलॉक होस्ट कॉल्स को बैन करें। सभी एलोकेशंस को डिवाइस यूनिक पीटीआर ऑफ टी और पिंड यूनिक पीटीआर ऑफ टी फैक्ट्रीज के अंदर एनकैप्सुलेट करें। एक्सेप्शन पाथ्स को वैलिडेट करें। यह सुनिश्चित करें कि क्यूडा टास्क लॉन्च करने वाले फंक्शंस एलोकेटेड होस्ट या डिवाइस बफर्स को क्लीन अप करें, भले ही बीच में आने वाला सीपीयू वैलिडेशन कोड कोई एक्सेप्शन थ्रो करे। स्ट्रीम ऑर्डर्ड एलोकेशंस का यूज करें। ट्रांजिएंट इंट्रा स्ट्रीम डेटा बफर्स के लिए होस्ट सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स को हटाने के लिए स्टैंडर्ड स्टैटिक क्यूडा मैलॉक कॉल्स को क्यूडा मैलॉक असिंक और क्यूडा फ्री असिंक से रिप्लेस करें। सैनिटाइजर रन्स को ऑटोमेट करें। कोड प्रोडक्शन सर्वर्स तक पहुंचने से पहले मेमोरी लीक्स को फ्लैग करने के लिए अपने रिग्रेशन टेस्टिंग सूट में कंप्यूट सैनिटाइजर डबल डैश लीक चेक फुल को इंक्लूड करें। सेक्शन ब्रेक अब जब आपने एनवीटीएक्स प्रोफाइलिंग टाइमलाइन एनोटेशंस में महारत हासिल कर ली है और डिवाइस मेमोरी सेफ्टी डायग्नोस्टिक्स को मास्टर कर लिया है तो आप इन टूल्स को एक फास्ट टेक्स्ट बेस्ड डायग्नोस्टिक वर्कफ्लो में कंबाइन करने के लिए तैयार हैं। 31.8 ASCII डायग्नोस्टिक वर्कफ्लो आइडेंटिफाइंग बॉटलनेक्स वाया प्रोफाइलिंग टाइमलाइन आर्टिफैक्ट्स में हम टर्मिनल टाइमलाइन रिपोर्ट्स के अंदर सीधे पाइपलाइन स्टॉल्स, मेमोरी बॉटलनेक्स और स्ट्रीम कंटेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए रैपिड कमांड लाइन विजुअल डायग्नोस्टिक वर्कफ्लो बिल्ड करेंगे।